Chapter number 5, Coal and Petroleum. Now first we will see what is coal and petroleum. Coal is a fossil fuel. What is the meaning of fossil? Coal is a fossil fuel. कोयला जिसे हम हिंदी में कहते हैं. तो फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल वो होते हैं जो बहुत सालों पहले, हजारों सालों पहले एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स के, प्लांट्स के एंड ट्रीज़ के जो डेड एंड डिकेड रिमेन्स होते हैं, जो सड़ी, जब इंसान मरता है, जब जानवर मरते हैं, जब पेड़ पौधे ख़राब हो जाते हैं, उनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं, तो सालों साल तक वो जब ज़मीन के अंदर दबे रह जाते हैं और वो दबे हुए रहते रहते वो कार्बन के साथ, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन है, गैस है, उसके साथ रिएक्ट करके, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के गैस के साथ रिएक्ट करके ये एक ठोस, इनकी जो हड्डियाँ होती हैं ये ठोस काले रंग में बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं. उन्हें हम फॉसिल कहते हैं. फॉसिल का मतलब होता है डेड एंड डिकेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. मतलब जो सड़ी और गले रिमेन्स जो बचते हैं, जो हड्डियाँ बचती हैं, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं. और ये फॉसिल्स होते हैं कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. ना नेक्स्ट, ये जो कोल, ये जो फॉसिल है, ये हम ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है पेट्रोलियम. पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम इज अ वर्ड which is combination of two different words, petro plus oleum. पेट्रो प्लस ओलियम. पेट्रोलियम जो है वो दो अलग अलग शब्दों का मेल है. जैसे पहला है पेट्रो. पेट्रो मतलब होता है रॉक, पत्थर. ओलियम मतलब होता है ऑयल. तो रॉक, ऑयल, पेट्रोलियम का मतलब होता है पत्थरों से निकलने वाला तेल. अब पत्थर से तेल कहाँ पर निकलता है? डीप अंडर द सी, समुद्र के बहुत नीचे. जब कभी तेल से बहुत ज़्यादा हीट होने के कारण जो पत्थरों से तेल का रिसाव होने लगता है, उसे हम कहते हैं पेट्रोलियम. ये जो पेट्रोलियम होता है, जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो ये यूज़ करने लायक ही नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें मिली हुई होती हैं. तो पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, क्लियर किया जाता है. जब इनको क्लीन करके रिफ़ाइन किया जाता है, तब उसमें से हमें पेट्रोल, केरोसिन और डीजल और एसफाल्ट और जो आपका मशीनरी ऑयल है, ये सब निकलता है. तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के. सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्कशीट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. तो पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, साफ़ किया जाता है, क्लियर किया जाता है. जब इनको क्लीन करके रिफाइन किया जाता है, तब उसमें से हमें पेट्रोल, केरोसिन और डीजल और एसफाल्ट और जो आपका मशीनरी ऑयल है, ये सब निकलता है. तो ये प्रोडक्ट्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं पेट्रोलियम के. सो लेट अस स्टार्ट विद द वर्कशीट, that is question number 1. Question number 1 is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG और LPG का एडवांटेज क्या है अगर हम उसे ईंधन के रूप में या फ्यूल्स के रूप में यूज़ करते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि CNG होता क्या है. CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. तो CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नेचुरल गैस को जब हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर पानी में कन्वर्ट कर देते हैं. नेचुरल गैस मतलब हमारी ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, मीथेन गैस हो गई, कार्बन गैस हो गई. इन सभी गैसों को अगर हम बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कन्वर्ट करते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. दूसरा है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस LPG कहलाता है, जिसे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लिक्विफाई करते हैं और उसे लिक्विफाई करके हम सिलेंडर्स में यूज़ करते हैं. तो इन सब दोनों को यूज़ करने के फ़ायदे क्या हैं, ये हमें बताना है इस क्वेश्चन नंबर 1 में. The advantages of using CNG and LPG are
as fuels are, number 1, they are used as non-polluting fuels to transport vehicles. मतलब ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स होते हैं जो प्रदूषण नहीं फैलाते. LPG एंड CNG बोथ आर इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. दोनों ही ईजिली स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं. CNG इज़ यूज फॉर पावर जनरेशन. CNG का काम होता है बिजली बनाना, पावर एंड जनरेशन के लिए. दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. ये जो फ्यूल्स होते हैं हर एक वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. LPG कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. LPG का हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर बर्निंग पर्पसेज इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. These are easily available and have affordable cost. ये easily available हो जाते हैं और affordable cost में मिलते हैं, मतलब हम उन्हें आसानी से खरीद सकते हैं. LPG and CNG has virtually no ash particles. इनमें कोई भी राख नहीं उड़ती है जब ये जलाए जाते हैं. जलने के बाद में इनमें कोई राख नहीं उड़ती है. The next question given is question number 2. Name the petroleum product used for surfacing of the roads. कौन सा पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जो रोड्स बनाने के काम आता है? बिट्यूमेन इज़ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ द रोड्स. बिट्यूमेन कोयले का एक प्रकार होता है जिसे आप कोलतार भी कहते हैं, और कोलतार जो है वो एक प्रकार का पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसे होता है? जो उसमें मशीनरी ऑयल होती है, उसमें मशीनरी ऑयल में को इस कोल के चूरे के साथ में मिक्स किया जाता है और फिर उसके बाद में इसे रोड्स पे डाला जाता है डामर के फॉर्म में. तो बिट्यूमेन जो है वो कोल का प्रोडक्ट होता है, कोयले का एक प्रोडक्ट होता है जिसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट के साथ में यूज़ करके रोड्स बनाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. What is the process called? कोयला डेड वेजिटेशन से कैसे बनाया जाता है और इसका प्रोसेस बताइए. About 300 million years ago, 300 साल, करीब 300 साल, मिलियंस साल पहले, the earth had dense forest. हमारे पृथ्वी में बहुत घने घने फॉरेस्ट होते थे. इन लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया, लो लाइंग एरियाज़ में, नीचे की तरफ लो लाइंग एरियाज़ में हमारे पास बहुत घने घने फॉरेस्ट जंगल होते थे. ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना, ये दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. बाढ़ आने के कारण ये सारे जंगल जो हैं वो मिट्टी के अंदर दब गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे जैसे समय निकलता गया उनके ऊपर और भी ज़्यादा मिट्टी की परत जमती चली गई. दे वर कंप्रेस्ड, और वो नीचे ही नीचे मिट्टी के दबते चले गए. द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे वो नीचे दबते चले गए टेम्परेचर और नीचे ही नीचे बढ़ता चला गया. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ज़मीन के बहुत अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के कारण डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. जो डेड प्लांट्स थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गए? कोयले में या कोल में कन्वर्ट हो गए. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, जो कोल में मोस्टली कार्बन प्रेजेंट होता है. द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, जो ये धीरे स्लो प्रोसेस होता है जिसमें डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट होता है, इसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एज कार्बनाइजेशन और कार्बोनाइजेशन. Question number 4, fill in the blanks. Number 1, fossil fuels are dash dash and dash. Fossil fuels नेचुरल गैस भी होते हैं, कोल भी और पेट्रोलियम, तीनों फॉसिल फ्यूल्स होते हैं. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड. पेट्रोलियम के अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग करने का, सेपरेट करने के जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. थर्ड क्वेश्चन, लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज. सबसे कम पॉल्यूटिंग ईंधन, प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन
व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए कौन सा होता है, तो CNG या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो गाड़ियों के लिए सबसे कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन होता है। क्वेश्चन नंबर 5, टेक ट्रू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम फॉसिल फ्यूल को लेबोरेटरी में बना सकते हैं? आंसर इज फॉल्स। नो, fossil fuels cannot be made in the or prepared in the laboratory. Question number 2, CNG is more polluting fuel than petrol. No, CNG is not polluting than more polluting fuel than petrol. Question number 3, coke is almost pure form of carbon. Yes, coke is almost pure form of carbon. Fourth, coal tar is a mixture of various substances. Yes, coal tar is a mixture of various substances. True. Kerosene is not a fossil fuel. False. Kerosene is a fossil fuel. Question number 6 given. Explain why fossil fuels are exhaustible natural resources. ये बताएं कि fossil fuels क्या exhaustible natural resources है। एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ ईयर्स। फॉसिल फ्यूल्स को बनने में सालों साल लग जाते हैं। बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ये बनते हैं बाय द एक्शन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑन द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। These fossil fuels are exhaustible natural resource because if these are exhausted by human activities, अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और अगर ये ह्यूमन बींग्स के कारण एग्जॉस्ट हो जाते, ख़त्म हो जाते हैं, कैन नॉट बी रिक्रिएटेड इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, तो हम इन्हें जल्दी से कुछ ही समय में बना नहीं सकते, रिक्रिएट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द यूजेस ऑफ कोक। कोक का यूज़ बताएं। कोक इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोक एक टफ मतलब बहुत ही हार्ड, पोरस मतलब होता है जिनमें छेद होते हैं, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये बनाया जाता है बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्ट करना मतलब कोयले को तोड़ कर और फिर उसके बाद में उसको डिस्टिल किया जाता है। डिस्टिल करना मतलब उसको रिफाइन किया जाता है। ये ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होता है कार्बन का। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव एंड फर्नेसेस। आप जो कोयला आप घर में यूज़ करते हो दैट इज़ ओनली कोक। तो ये डोमेस्टिक के लिए, जैसे कि घर में सिगड़ी जलाने के लिए, स्टव जलाने के लिए, फर्नेसेस इंडस्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी जो भट्टियाँ होती हैं वो जलाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील बनाने के काम में भी आता है। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक, ये बहुत कम स्मोक देता है। इट इज़ यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है। इट कैन बी यूज फॉर मेकिंग फ्यूल गैसेस, ये ईंधन गैसेस को बनाने के भी काम आता है। तो हियर वी आर एंडिंग अप विद द चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम।